Hey guys, welcome back to my channel मारुति फिजिकल क्लिनिक। सो आई एम डॉक्टर तुशी और मैं आज यहाँ आपको कुछ बेसिक्स इम्पॉर्टेंट बुक्स के शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल से या नर्सिंग से भी हैं, तो आपके लिए भी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई विल शेयर यू माई बुक्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि मेरा खुद का अनुभव उसके साथ कैसा रहा है, ठीक है। सारी बुक्स की अभी यहाँ नहीं होगी, यहाँ इंपॉर्टेंट बेसिक्स की होगी अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर जब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ एनाटमी, ओके। सो ये एनाटमी का ग्रांट एटलस का बुक है, ग्रांट एटलस का बुक है ये एनाटमी का। इट इज़ 14th एडिशन। ये मैंने 2016 या 17 के बीच में लिया था, तो अब तो और एडिशन्स आ गए होंगी, मैंने चेक नहीं करा टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो है ये बुक इस तरह से मैं पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हैं। आई मीन ये जो बुक है ये पिक्चर बेस्ड बुक है, जैसे आप यू कैन सी द डायग्राम्स ऑफ इट, है ना। यहाँ पर जैसे हमारे पास रिलेशनशिप दिखा रखा है यूरिनरी आर्टरी एंड यूरेटर्स का, ठीक है। ये हमारा पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज ये है पूरा, है ना। देखो डाइसेक्शनल एरियाज दिखा रखे हैं। सो ये डाइसेक्शनल एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक है। बट क्या हमें सिर्फ यही पढ़ने से एनाटमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दे देती हूँ। हर मेडिकल फील्ड के बच्चे को एक बुक का नाम पता होता है, दैट इज़ BDC, ओके, BD चौरसिया, जो एनाटमी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सल बुक मानी जाती है। मेरे टाइम पे उसके सिर्फ 3 वॉल्यूम्स अवेलेबल थे। वॉल्यूम 1 दैट इज़ अपर लिम, वॉल्यूम 2 दैट इज़ लोअर लिम, वॉल्यूम 3 दैट इज़ हेड एंड नेक एंड ब्रेन, ओके। लेकिन अभी अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे 4 वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। मतलब अब जो बुक का सेट है वो 4 वॉल्यूम्स का हो गया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, हाँ वॉल्यूम 1 वही अपर एंड वॉल्यूम 2 लोअर। बट अगर हम वॉल्यूम 3 की बात करें, जैसे मेरा जो बुक है वॉल्यूम 3 का वो हेड एंड नेक एंड ब्रेन इसमें कंबाइंड है, लेकिन अभी के टाइम पे हेड एंड नेक वॉल्यूम 3 हो गया है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि न्यूरो एनाटमी हमारा वॉल्यूम 4 हो गया है। अलग से ही उसका सेपरेट बुक बना दिया है, तो समझ लो वॉल्यूम 3 के डिवीज़न हो गए, ठीक है। तो हाँ उसके अंदर विभाजन हो गया है, तो उस हिसाब से वो 4 वॉल्यूम हो गए हैं, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं उसे? फॉर द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर्म्स यू कैन गो विद द BD चौरसिया, BDC, ओके। बट अगर आप उसी चीज़ को इमेजिन करते हैं और अगर आप उसे देखेंगे तो हम इमेजिन करके तो पढ़ते हैं ना। जैसे कि अगर आपने BD चौरसिया में पढ़ा कि कोबाइटल फोसा पढ़ रहे हैं आप, कोबाइटल फोसा के अच्छा टेक्स्ट है, लेकिन उसके अंदर जो डायग्राम्स दे रखे हैं ना वो लीनियर बेस्ड है। लीनियर डायग्राम्स जैसे कार्टूनिश डायग्राम्स या कार्टूनिश या कॉमिक फॉर्म के डायग्राम्स होते हैं, इस लीनियर फॉर्म डायग्राम्स बोलते हैं उन्हें, तो वो ऐसे दे रखे हैं। लेकिन इसके अंदर आपको मिलेगा एग्जैक्ट वैसा जैसा कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे अंदर की एनाटमी, इंटरनल एनाटमी होती है, ठीक है, इसमें ही वो मिलेगा। तो पढ़ाई कैसे करनी है? आप सिर्फ BDC भी मत पढ़ें, BDC आपको एक्सप्लेन करेगा चीज़ें, और एनाटमी, ग्रैंड एनाटमी का बुक साथ में खोल के बैठें, ओके। साथ में खोल के बैठने से क्या होता है, आप जो उसमें पढ़ रहे हो ना उसका एग्जैक्ट एक डायग्रामिनल जो फॉर्म होती है वो आपको इस किताब में मिलेगी, है ना। जैसे कि अभी जैसे मैं स्पाइन पढ़ रही हूँ, स्पाइन आ गए तो स्पाइन देख लेते हैं हम। अभी आपको वर्टेब्रल कॉलम दिखा रखा है, रिब्स एंड यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस, सेक्टर प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस दिखा रखा है, या कोक्सिजल प्लेक्सिस भी दिखा रखा है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखा रखा है। आई डोंट नो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखा रखा है। यहाँ पे ये जिन लोगों के पास ग्रैंड एनाटमी का 14 एडिशन है, ये पेज नंबर 51 है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिखा रखा है। अब बिल्कुल ये हमारे जो फॉर्म है ना ये हमारे सब एग्जैक्ट डायग्राम्स में आते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा हमारे यहाँ जो एपोन्यूरोसिस दिखा रखा है पूरा, ठीक है। तो ये हमारे जो ये देखो हमारे यहाँ डाइसेक्शनल, यहाँ पे सिरेटस एंटीरियर का डाइसेक्शन दिखा रखा है। तो ये हमारा सारा जो है ना डाइसेक्शनल एनाटमी में आता है, जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि बुक क्या कह रहा है। लेकिन उसी के साथ आप इस बुक में देख सकते हैं द टेक्स्ट इज़ माइनर, ओके। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा दे रखा है, एक जो बेसिक डेफिनेशन फॉर्म होती है। लेकिन वहीं आप BD चौरसिया उठाएंगे तो उसमें टेक्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर एंड सिंपल लैंग्वेज, सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज कैसी, इंग्लिश कैसी, अमेरिकन है या ब्रिटिश है, सिंपल इंग्लिश पढ़ रहे हैं या टिपिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई सीधी बात है, मेडिकल पूरी इंग्लिश में होती है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हम दोनों किताबें खोल के बैठेंगे। तो एग्जैक्ट पढ़ने का तरीका यही होता है। फर्स्ट ईयर में तो मैं आपको ऑनेस्ट बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ईयर में तो देखो हमें जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए वो ये होता है कि हम फेल ना हो जाए, हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, खासकर एनाटमी का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम जैसे कंटेंट दिखता है हम वैसा पढ़ लेते हैं, उस टाइम हमारे पर बर्डन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर में एनाटमी होने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले अगले 5 साल तक या 4 साल तक आपका बिल्कुल भी इंटर्नशिप तक आपको बिल्कुल भी एनाटमी काम नहीं आने वाला। उस टाइम हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि उस साल हमारा एग्ज़ाम होने वाला होता है, लेकिन आगे ये एनाटमी चलता रहेगा। ये एनाटमी आपकी पूरी बैचलर्स में आपकी पूरी यूजी ख़त्म हो जाएगी और आपकी एनाटमी ख़त्म नहीं होनेगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। एनाटमी क्योंकि ऐसा नहीं खाली यही सब्जेक्ट नहीं है ना, और भी तो सब्जेक्ट है ना, इसलिए तो पूरी नहीं ख़त्म होती। लेकिन अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने भी BTC से ही अपना एग्ज़ाम पास किया था, बट उसके बाद मैंने एटलिस्ट लिया, उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट कमिंग्स या अपने डाउट्स को क्लियर करना स्टार्ट किया, उसी चीज़ को इमेजिन करना स्टार्ट किया। तब तो एक रटिफिकेशन चला था या फिर एक जैसे हाँ समझ लिया, कर दिया, ये होता है, ये होता है, लेकिन उसके बाद जो एक हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी ज़रूरी है एनाटमी पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ हमने इस चीज़ से क्लियर करी। तो मैं आपको ये बुक ज़रूर से रिकमेंड करूँगी, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई बुक्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि वाई आई चूज़ दिस वन, ओके। सो ये है ग्रैंड एटलस की। अगर आप जाना चाहते हो 14 एडिशन पे तो ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाती है, बाकी न्यू एडिशन आगे होंगे। मैं सच बता रही, मैंने चेक नहीं किया है, मैं अभी तक इसी बुक पर ही हूँ, ओके। तो आप ये है, तो ये हमारी एनाटमी का पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे सेकंड ईयर में आ जाता है, ठीक है, ये है हमारे मेडिकल फार्माकोलॉजी, ओके। सॉरी, फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है फार्माकोलॉजी, कहीं पे फर्स्ट ईयर में, कहीं सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो ये हमारे मेडिकल फार्माकोलॉजी है। देखना मेरी बुक की हालत क्या हो चुकी है, बहुत पुरानी किताब है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अंदर मोरपंख रखा हुआ है, ठीक है, ओके। सो ये बुक है मेरी मेडिकल फार्माकोलॉजी एंड दिस बुक ये 7th एडिशन है, और आई थिंक 7th एडिशन अभी तक का बेस्ट एडिशन है। इसके बाद और आ गए हो आई डोंट नो, लेकिन कहते हैं कि 7th एडिशन बेस्ट एडिशन है, ओके। अगर आप इस साल भी अगर एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन गो विद द 7th एडिशन, चाहे 8th आ गया, 9th आ गया, 10th आ गया, बट यू कैन गो विद द 7th एडिशन। अगेन आई एम नॉट डूइंग पेड प्रमोशंस, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू माई चूजन बुक्स, ओके। सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, 7th एडिशन आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो मुझे अच्छा क्या लगा है, मैं आपको वो बताती हूँ। इसके अंदर अच्छी ये लगा है, एक तो सिंपल लैंग्वेज, ओके। और इस टॉप बुक के अंदर एक भी चीज़ छूटी हुई नहीं है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ। इस बुक में एक भी चीज़ लेफ्टेड नहीं है, एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। इवन यहाँ पे टॉक्सिसिटी, वेनम, कीमोथेरेपी, हर चीज़ के बारे में इस किताब के अंदर अच्छे से दे रखा है। एब्रीविएशंस यहाँ पे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि इस बुक का जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्लिश है, मतलब आपको एक बार में ये बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। लिमिटेड डायग्राम्स विद गुड एक्सप्लेनेबल टेक्स्ट, ओके, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा जो ड्रग यूजेस CPR इमरजेंसी मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन करा हुआ था, जो कि इसके अंदर पार्ट दे रखा है, और उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिमाइंड करने के लिए अलग से लिख दिया था, ओके। ये चीज़ है, तो उस चीज़ पर मत जाइएगा। ये बुक के साथ आप जा सकते हैं, KT त्रिपाठी है, ओके। ये बुक का साइज़ कुछ इतना है, तो इस बुक के साथ आप फार्माकोलॉजी के लिए जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी सो बेसिकली वी रीड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द ड्रग्स, ओके। हमारा ड्रग काम कैसे करता है, तो हम सिर्फ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। वी आर नॉट डूइंग मेडिसिन कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है, किसके MG अकॉर्डिंग, ये सब नहीं। वी आर ओनली रीडिंग ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने जानने के लिए हमारी फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी फिजियोलॉजी क्लियर होगी। तो आप फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना, उसके साथ में मेडिकल, मतलब ये है कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ने बैठे ना, तो फिजियोलॉजी अच्छे से क्लियर रखना अपनी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्लियर होगी, फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे से समझ में आएगी, अगर वो समझ में आ गई आपको पूरा ड्रग समझ में आएगा। उसके बाद तो फिर ड्रग्स को याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, KT त्रिपाठी, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, बेस्ट बुक, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल फार्माकोलॉजी। अब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़, ओके। नेक्स्ट वी गो विद दी
द टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन एंड द टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल मेडिसिन। तो ये एसन शफ की बुक है, एसन शफ की। आई गो विद दिस बुक, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो इस बुक का साइज़ देख रहे हैं डरावनी बुक है ये। जब मैंने ये ली थी, ख़रीदी थी, मैं इस बुक को ऐसे रख के बैठी थी एंड आई वॉज़ लाइक कि क्या ये मैं इसे पढ़ पाऊँगी भी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, ये तो रह जाएगी मेरी। बट ये बुक अच्छी थी, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट की बुक है, अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल इंग्लिश है, सब अच्छा है। बट जो इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी, आर लाल से ली हुई बुक है ये सब, जो सबसे फेमस वो है, ठीक है। इसके अंदर जो मुझे सबसे थोड़ी अजीब बात लगी वो मुझे ये लगी कि इस बुक के अंदर जो है ना टेक्स्ट को रिपीट किया जा रहा है। आई मीन जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, मतलब ये जो इतना मोटा बुक है ना, इट्स वाइडेस्ट फॉर अ रीज़न, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें रिपीटेबल है। जैसे कि जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, तो फिर कुछ और लाइन लिखी है, थोड़ी देर बाद एक लाइन और आ जाएगी, इट इज़ अ मेडिसिन बुक। अब वही लाइन को दूसरी तरीके से रिपीट कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप पेज पलटेंगे, फिर से वही पैराग्राफ रिपीट हो जाएगा, इट इज़ अ बुक ऑफ जनरल मेडिसिन, इस तरीके से। तो फिर से कुछ देर बाद फिर वही लाइन। तो इसमें एक टेक्स्ट को 3 से 4 बार रिपीट किया गया है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी बुक में है, बट कई जगह पे है। अब मैं एग्जैक्टली तो आपको पेज नंबर नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो समय हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़, बाकी बुक अच्छी है। उस टाइम पेपर पास करने के लिए आई प्रीफर दिस बुक, बट कुछ समय बाद मैंने इस बुक के रिप्लेसमेंट में, मतलब ये बुक तो मैंने पढ़ ली थी, बट इसके रिप्लेसमेंट में मैंने बुक ली ये वाली डेविडसन। ओके, सो मैंने डेविडसन पे गई, डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और ये हमारी 22nd एडिशन की किताब है। तो ये भी हमारी मेडिसिन की, ये भी हमारी मेडिसिन की है। तो मैं इस किताब के ऊपर चली गई, क्योंकि इस किताब के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द मैं आपको कुछ निकाल के दिखाती हूँ इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, लाइक यू कैन सी दिस डायग्राम्स। ओके, ये जो छोटे छोटे से इन्होंने प्रोसीजर डायग्राम्स दे रखा है ना, पेशेंट सैम्पलिंग हैंडलिंग कैसे होती है, स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने क्लैरिटी के साथ दे रखी है। बट एक चीज़ मैं बताऊँगी, अनसेटिस्फाइड तो मैं थोड़ी इस बुक से भी थी, बट इट्स बुक मैं कहूँगी 10 में से 10 नहीं है ये। अगर एसन शफ हमारी 10 में से 7 है ना, तो ये 10 में से 8 है या 8.5 है, बट 10 में से 10 तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट हाँ, अगर हम बुक्स को कंबाइंड करके पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले इन्हें तो पढ़ें, उसके बाद तो आप एक्सप्लोर करते रहना। अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए यू कैन गो विद एसन शफ, बेसिक्स क्लियर करता है आपके। हाँ, डेविडसन की ये बुक अच्छी है, बट इसके अंदर थोड़ी एडवांस मेडिसिन है, एडवांस बुक है ये थोड़ी, ठीक है, एडवांस लैंग्वेज के साथ, और एडवांस बुक है ये। तो यू कैन गो विद दिस बुक, बट फॉर द क्लियरिफिकेशन ऑफ द बेसिक्स, आप बेसिक्स करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद द एसन शफ। ओके, सो ये हमारी मेडिसिन के बारे में हो गया। ओके, सो इन दोनों को हटा देते हैं, हैवी बुक। Now, the most important and one of my favorite subject, that is general surgery. Okay, this is surgery book and ये मणिपाल मैनुअल सर्जरी है। ये बुक मुझे पर्सनली पसंद आई थी, नॉट बिकॉज ऑफ किसकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज इट्स सिंपल इंग्लिश, बहुत हैवी एडवांस लेवल की इंग्लिश इसमें नहीं है, बहुत सिंपल इंग्लिश है। आपको अच्छे से एक लाइन में, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में क्या फ़र्क है। सिंपल इंग्लिश इज़ लाइक कि मैं अगर बोल रही हूँ कि दैट्स आई एम डॉक्टर तुशी, तो ओके आई एम डॉक्टर तुशी, दिस इज़ सिंपल इंग्लिश। बट इसी को मैं एडवांस कर दूँ तो मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ कि आई एम अ गर्ल नेम्ड डॉक्टर तुशी। अब इसको मैंने एडवांस कर दिया, मैं ये नहीं कह रही वो एडवांस है, वो भी ईजी था, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं उसको सिंपल तरीके से भी तो बोल सकती थी, आई एम अ डॉक्टर तुशी। लेकिन एक होता आई एम अ गर्ल नेम्ड डॉक्टर तुशी, यू कैन कॉल मी तुशी, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज़ एडवांस लेवल पे चली गई। फालतू में उसी चीज़ को ना बहुत हाई फाई, मतलब आपको उस लाइन को 2-3 बार पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। बट इस बुक में इंग्लिश सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा है 2 बार पढ़ लेंगे, लेकिन आपको लर्न हो जाएगा। सिंपल इंग्लिश हमें याद कराने में बहुत मदद करती है, इसलिए मैं सिंपल इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। यू नो, मैं जब भी कोई किताब इवन लेती हूँ ना, मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, मैं कभी भी कोई भी बुक जो है ना हवा में किसी से सुन के नहीं लेती।
जब मुझे पता लगता है दिस बुक इट्स फॉर दिस सब्जेक्ट और ये अच्छी है, इसको इतने स्टार्स है, बट आई विल नॉट गो विद द स्टार्स, आई विल गो विद द टेक्स्ट एंड एनालिसिस। मैं क्या करूँगी, उस बुक का अगर मुझे PDF अवेलेबल हो जाता है, PDF से मैं कभी पढ़ाई नहीं करती। आई नो आजकल जो है मैकबुक खरीदा, आजकल के बच्चे जो है ना मेडिकल कॉलेज में जाती है फर्स्ट ईयर में। मैं क्रिटिसिज्म नहीं फैला रही हूँ, मैं पहली बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना बर्डन ज़्यादा हो गया, पहले से कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया। तो हम लोग तो बुक ही लेके चलते थे। अब जितने आज 4 क्लास लगेगी तो 4 किताबें लेके चल दी है, बैग भारी भारी हो गया, हाथ में लेके चल दिए स्टाइल मारते हुए, है ना। लेकिन बुक को मैं हमेशा से प्रेफर करती थी, इसलिए मेरे को बुक का थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा है, सकता जैसे मेरी बुक की दुकान है। लेकिन आजकल के सीन में क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और होती है, बुक की वजह से आपके पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये एक बुक हमारी 2,500 की होती है ना। बल्कि इवन जो मैम का डेविड आपको करंट एटलस दिखाई थी, ये खुद आपकी 2,000 की हो रही है ना। ये मनी पास जो है उस 2500 ऐसे 2500 ऐसे रेट की किताबें आती हैं, तो बहुत महंगी होती हैं मेडिकल की किताबें। इवन एक हमारी और किताब होती है दैट इज़ सुलेमान, कभी उसका भी रिव्यू दूंगी। वो बुक शायद मैंने अपने टाइम पे तो 2500 की ली थी, लेकिन इस टाइम वो 4-5 के बीच में हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उस बुक का मुझे PDF अगर अवेलेबल है ना, तो मैं उस बुक का PDF डाउनलोड करूँगी, उसे अच्छे से देखूँगी वो बुक कैसी है, मेरी समझ में है कि नहीं है, मैं जिन टॉपिक को उसमें ढूंढना चाह रही हूँ क्या वो उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, मैं जैसी वो किताब चाह रही हूँ क्या वो वैसी है कि नहीं है। अगर मेरे बहुत सारे पॉइंट उससे टिक लगते चले गए ना, तो मैं उस बुक को परचेज़ कर लूँगी, नो मैटर वो कितने की भी हो। बट अगर देखो अपना फाइनेंस भी कुछ होता है, अपना बजट भी कुछ होता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बुक बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं उस PDF को ही प्रिंट करवा लेती हूँ, तो वो भी मुझे उतना ही पड़ता है। मैं आई एम नॉट गिविंग यू आइडिया, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई टेक्निक्स टू स्टडी, ओके। ये है अगर मुझे वो बुक पसंद आ गया है तो। लेकिन कई बार होता है कुछ बुक्स अच्छी होती है, नाम रखती हैं, बट पर्सनली मेरे कहते हैं इट्स नॉट माई टाइप बुक, तो वही वाली बात हो जाती है। तो ये मुझे माई टाइप बुक लगी। अच्छा, सर्जरी के लिए यू कैन गो विद एस दास एंड लव एंड वैली, आप इन किताबों पर जा सकते हैं, बट आई डू नॉट प्रिफर बोथ ऑफ दैम बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लाइब्रेरी में जाके मैंने लव एंड वैली सर्जरी भी पढ़ा था, बट वहाँ पे वही अवेलेबल है, मणिपाल कम मिलता है, लव एंड वैली ज़्यादा मिलती है। तो लव एंड वैली पढ़ा था मैंने, बट उसके अंदर ना पिक्चर फॉर्म कम है, लीनियर डायग्राम ज़्यादा है, और इस वजह से जो है ना उसमें टेक्स्ट फॉर्म ज़्यादा है, तो यू नो आई वॉज क्वाइट बोर, मुझे वो बोरिंग सब्जेक्ट लगने लगा, लाइक क्या है, इट्स लाइक दैट। तो मैंने उस बुक को उठा के रख दिया। उसके बाद आई गो विद द एसदास, तो एसदास ठीक है, मीडियम बुक है, बट व्हेन आई गो विद दिस बुक आई रियली अप्रिशिएट दिस बुक। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार क्यों मुझे अच्छी लगी। मैं पर्टिकुलर चीज़ दिखाऊंगी आपको, बिकॉज ऑफ दिस, नॉट दिस, बिकॉज ऑफ लाइक दीज एग्जाम्पल्स, ओके। इसके अंदर इतने पिक्चर्स क्लैरिटी के साथ रियल पिक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है, रियल पिक्चर्स लाइक दिस वन, ये रियल पिक्चर्स हैं। दैट्स वाई आई लव दिस बुक, जो सीधी सीधी साफ साफ चीज़ें पिक्चर, इमेज एंड एविडेंसेस के साथ बता रहा है। इसलिए मुझे बोला इसके अंदर टैक्स लिमिटेड है, सिंपल इंग्लिश के साथ है, जितना है उतना दे रखा है, कीवर्ड के साथ इसमें चीज़ें दे रखी हैं, हल्की लैंग्वेज में दे रखी है, एंड विद मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिक्स। दैट्स वाई आई गो विद दिस बुक एंड आई रियली लव दिस बुक, ओके। मैं इस बुक को हाथ में ले लेके घूमती थी खूब ठीक है। तो इसके लिए आप मणिपाल सर्जरी मैनुअल पे जा सकते हैं, और ये वाला बुक मेरा 4th एडिशन है। नाउ जो मैं लास्ट बुक आज की वीडियो की जो लास्ट बुक है वो शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट बुक मतलब 2 हैं एक तरीके से। ये है हमारी गायनाकोलॉजी शोज़ की एक टेक्स्ट बुक है। बाकी आप जो है एक और बुक है DC दत्ता, उसके लिए भी उसके साथ भी जा सकते हैं। दोनों में फ़र्क बताऊँगी। देखिए मैंने दोनों हैं, एक मेरे पास भी है। शोज़ बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि चलो मैं उसे बाद में दिखाऊंगी। शॉज़ बुक मुझे इसलिए पसंद आई, नॉट बिकॉज ऑफ की लीनियर डायग्राम्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। शॉज़ बुक मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इसके अंदर भी सिंपल इंग्लिश है, कीवर्ड्स में बात की गई है, सिंपल सारी चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की है, टेक्स्ट बुक है, ठीक ठाक है। इसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा आई एम फीलिंग बोर टू स्टडी दिस, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको अच्छी लगेगी ये बुक, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसके साथ एक बुक होती है, इसके साथ नहीं है, आई मीन एक सब्जेक्ट और होता है हमारा गायनी से रिलेटेड, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्ट। सो ऑब्स्ट्रक्ट होता है DC दत्ता। जैसे शॉज़ की DC दत्ता आती है,
शॉस की भी डीसी दत्ता ने गायनेकोलॉजी की बुक भी डीसी दत्ता राइटर की आती है, और शॉज में ऑब्स्ट्रिक्ट की बुक भी आती है। मतलब यहाँ तो 2 राइटर्स के नाम देख रहे हैं, शॉज एंड डीसी दत्ता। यहाँ पे शॉस गायनेकोलॉजी की है, डीसी दत्ता ऑब्स्ट्रिक्ट्स की है, लेकिन शॉस की ऑब्स्ट्रिक्ट भी आती है और डीसी दत्ता की गायनेकोलॉजी भी आती है। अभी समझ में आ गया होगा। बट फॉर द ऑब्स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट आई वेंट विद द डीसी दत्ता ऑब्स्ट्रिक्ट्स। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। मैं यूट्यूब के कुछ कमांड्स होते हैं, टर्म्स एंड कमांड्स, तो मैं उसके वजह से आपको साफ चीज़ें दिखा नहीं सकती, क्योंकि ऑब्स्ट्रिक्ट की बुक है, इसके अंदर फीमेल इमेजेस थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं आपको कुछ ऐसा निकाल के दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो ठीक है, रुको। ठीक है, चलो ये दिखा देते हैं। अब जैसे ये बुक है, ये हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर रहा है। अब कॉर्ड एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रहा हो तो पता नहीं मेरे फ़ोन का कैमरा कैसे जा रहा है, तो ये कॉर्ड एबनॉर्मलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी की बात हो रही है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे बच्चे की इमेज, ये सब चीज़ें, इतने टेक्स्ट में योर टॉपिक इज़ क्लियर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और चैप्टर 18 स्टार्ट। तो यहाँ पे और एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, टू एनहांस योर नॉलेज, कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। ये चीज़ मुझे इस बुक का सबसे अच्छा लगा। अच्छा, मुझे याद नहीं है, कुछ मैंने जगह मार्क भी किया हुआ है। मैंने कहा ना कि मैं इस बुक को यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं इस बुक को ज़्यादा खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी फीमेल प्राइवेट पर्सनल इमेजेस ज़्यादा हैं फॉर द स्टडी पर्पस, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ। बट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इस बुक की कुछ कमियाँ हैं, वो ये है कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट जो है ना गलत दे रखा है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे नहीं है, मतलब आपके लिए वो डाउटफुल रहेगा। वो टर्म, जो कुछ लाइंस ऐसी हैं इसके अंदर, कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं, या कुछ लाइंस ऐसी हैं कि आपको लगेगा ये नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ। और व्हेन यू गो टू द गूगल टू क्लैरिफाई द, मतलब क्रॉस चेक द टेक्स्ट, ओके, आप क्रॉस चेक करेंगे उस टेक्स्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि येस यू आर राइट, आप सही थे, वो टेक्स्ट में गलत लिखा हुआ है। और आप 4-5 बार ऐसे आपको कई जगह ऐसे टेक्स्ट मिल जाएंगे कि आपको डाउट रहेगा। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप डायरेक्ट डीसी दत्ता पढ़ते हैं और आपने कभी गायनी पढ़ी ही नहीं है, आपको गायनिकोलॉजिकल एनाटमी नहीं पता, आपको ऑब्स्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, आपको एम्ब्रायोलॉजी के बारे में नहीं पता है ना, या कुछ भी, ठीक है, बेसिक्स, या सर्जरी में भी आपका गायनी पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि LSCS के बारे में दे रखा होता है ना, वहाँ सिजेरियन सेक्शन के बारे में, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में दे रखा होता है, तो इस वजह से उसमें भी थोड़ा सा आपका LSCS का गायनी पार्ट होता है सर्जरी में भी। तो आप ना पहले उसे कहीं से भी, बहुत सारी किताबों से गायनी को पढ़ें। अब आप पढ़ लिए, जब आप पढ़ लेंगे ना, अब फिर आप जैसे ऑब्स्ट्रिक्ट या एडवांस स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। लाइक डीसी दत्ता को पढ़ने से पहले मैंने यूट्रस एनाटमी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया था। उसके अलावा मैंने एम्ब्रायोलॉजी अलग से पढ़ी थी, ठीक है। उस टाइम मैंने बुक से नहीं पढ़ी थी, उस टाइम तो मैंने PDF मुझे मिल गए थे और नोट्स मिल गए थे लाइब्रेरी से, मुझे वहीं से ही पढ़ा था थोड़ा सा, वहाँ से नॉलेज लेके जब मैं इस किताब के ऊपर गई तब मुझे समझ में आई। तो टेक्स्ट रॉन्ग है ये आपको तब पता लगेगा जब आपकी नॉलेज होगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट किताब को पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हम गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये आपको तब पता लगेगा, ओके। तो मैंने उस चीज़ को पहले से ही पढ़ चुका था, इसलिए मैं ये चीज़ बता पा रही हूँ। तो अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका रेफरेंस अच्छे से देखें। मेरी बुक बहुत अच्छी है, बट कहीं मिस्टेक्स हैं, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि बुक अपने आप में बहुत अच्छा है। सो इस बुक को बस इसका टेक्स्ट ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 10 भी नहीं है, 10 मिस्टेक्स नहीं है, 10 से ज़्यादा 10 भी नहीं है मिस्टेक्स, और कुछ जगह पे मिस्टेक्स है, बाकी और ज़्यादा नहीं है। इसलिए आई कैन गिव इट ओके 9 out of 10 है ना, एंड दिस 9.5 out of 10, ओके। तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे मार्किंग करने के हिसाब से कि मुझे बुक कितनी पसंद आई थी। सो ये है, हाँ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डीसी दत्ता ऑब्स्ट्रिक्ट के साथ नहीं जाना, तो यू कैन गो विद द शोज ऑब्स्ट्रिक्ट, गायनेकोलॉजी के साथ में ऑब्स्ट्रिक्ट की भी आती है, ठीक है।
सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी बुक्स का रिव्यू देती रहूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ में देती रहूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप और किस बुक के और किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेजेस छोड़िए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ पाऊँ। थैंक यू।